तो कैसी कट रही है। दोस्तों आज के बाद से मैं अपने बोलने का स्टाइल थोड़ा सा तब्दील करने वाला हूँ ताकि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा इंटरटेनिंग बना सकूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 9 में रेंट एडवेंचरर गिल्ड में आकर कुछ जॉब्स को देख रहा होता है, मगर वहाँ एक जॉब का रिवार्ड काफी ज्यादा कम होता है, जिसे देखकर रेंट कहता है ये तो ऐसा है जैसे मुफ्त में काम करना। मगर कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो एडवेंचरर्स पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए किया करते हैं। तभी शीला उसके पीछे आकर कहती है क्या तुम कोई जॉब ढूंढ रहे हो। मगर रेंट उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था मैं कुछ टाइम तक डेंजर्स में नहीं जाऊंगा। शीला उसे कहती है मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें कोई अच्छी जॉब ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। रेंट कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये जॉब करने के बारे में सोच रहा था। शीला भी जब उसे देखती है तो वो ड्रैगन ब्लड फ्लावर ढूंढने की क्वेस्ट होती है। वो कहती है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक क्वेस्ट है क्योंकि वो फूल जहरीले दलदलों के पास ही मिला करते हैं। फिर वो दोनों बताते हैं कि इस फ्लावर से जुड़ी एक कहानी काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें एक ड्रैगन को एक इंसानी लड़की से प्यार हो जाता है और ये फूल उसी ड्रैगन के ब्लड से बना है। मगर रेंट को तो ये एक डरावनी कहानी लगती है। शीला बताती है कि जिस लड़की के पास भी वो फ्लावर होगा उसे हमेशा ही प्यार किया जाएगा। रेंट कहता है हाँ मैंने ये कहानी सुनी हुई है, वैसे जिन्हें ये फ्लावर चाहिए उन्हें तो कोई मेडिसिन ही तैयार करनी होगी। शीला कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये फ्लावर ऑर्फन्स के बच्चों को चाहिए क्योंकि उनका कहना है कि इसके जरिए वो किसी की जान बचाना चाहते हैं। रेंट कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं ये जॉब जरूर लूंगा और वो ये जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रेंट उस ऑर्फन में आ जाता है जिन्होंने उस जॉब की रिक्वेस्ट की थी, मगर उस जगह की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ तक के जब रेंट उनका दरवाजा खड़काने के लिए कुंडी हाथ में पकड़ता है तो वो टूटकर उसके हाथ में आ जाती है, जिसे जल्दी जल्दी वो स्लाइम फ्लूइड से दोबारा से फिक्स कर देता है। उसे फिक्स करने के बाद वो दोबारा से कुंडी खड़काने के बजाय हाथ से ही नॉक करता है कि कहीं वो कुंडी दोबारा से न टूट जाए, जिस पर एक छोटी बच्ची बाहर आकर कहती है कि हेड मास्टर लिलिया अब यहाँ पर नहीं है तो आप फिर कभी यहाँ पर आइएगा। मगर वो बच्ची भी रेंट को उस होलिये में देखकर घबरा जाती है। रेंट बताता है कि मैं एडवेंचरर हूँ और आपकी क्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, जिस पर वो बच्ची उसे घर के अंदर ले आती है जहाँ पर दूसरे और भी बच्चे होते हैं और वो लड़की उन बच्चों से कहती है कि ये एक एडवेंचरर है और इनके साथ तमीज के साथ पेश आना। मगर वो बच्चे रेंट से डरने की बजाय उसे घेर लेते हैं और वो कहते हैं अरे ये तो एक एडवेंचरर है, क्या आपके पास जो तलवार है वो असली है, आखिर आप इतने अजीब क्यों दिखाई दे रहे हैं। जिस पर वो लड़की उन बच्चों को डांटते हुए कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इनके साथ तमीज से पेश आओ, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एडवेंचरर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस वजह से उनसे दूर रहा करो। तभी उसे ख्याल आता है कि रेंट भी यहाँ पर मौजूद है जो कि एक एडवेंचरर है, कहीं उसे ये बात बुरी तो नहीं लग गई। मगर रेंट कहता है नहीं, बल्कि मुझे ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है। एडवेंचरर्स आमतौर पर काफी ज्यादा रूड होते हैं, इस वजह से उनसे दूर रहना एक अच्छी बात है और वो उन बच्चों को भी यही कहता है कि तुम्हें अजीब लोगों से दूर रहना चाहिए और वो बच्चे भी उसकी बात मानते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रैंड कहता है कि ये बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं, लगता है कि इनकी परवरिश काफी अच्छे तरीके से की गई है। वो लड़की कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, हमें पालने वाली हेडमास्टर लिलियन काफी कमाल की लेडी है। रैंड देखता है कि वो लड़की उससे काफी ज्यादा पोलाइटली बात कर रही है और वो उसे कहता भी है कि ये एक अच्छी बात है कि तुम अडल्ट के साथ पोलाइटली बात कर रही हो, लेकिन मेरे साथ तुम नॉर्मली बात कर सकती हो। वो लड़की कहती है ठीक है और वो अपना नाम अलाइस बताती है। फिर रैंड कहता है कि तुमने जो जॉब दी थी हम उसके बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर को पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिर वो तुम्हें क्यों चाहिए। अलाइस कहती है ठीक है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये बात सीक्रेट रखनी होगी। हमें पता चलता है कि हेडमास्टर लिलियन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और जब रेंट उनसे मिलता है तो उन्हें यही लगता है कि रेंट यहाँ पर बेसमेंट की सफाई करने आया हुआ है क्योंकि वहाँ पर भी कुछ मोस्टर अपेयर हो रहे हैं। दरअसल अलाइस ने ही रेंट को ये बात हेडमास्टर से छुपाने का कहा था कि रेंट दरअसल ड्रैगन ब्लड फ्लावर वाली जॉब की वजह से यहाँ पर आया हुआ है। एलिस बताती है कि हेडमास्टर लिलियन को मेला क्यूमुला नाम की एक डिजीज है। ये डिजीज उन लोगों को होती है जो कि डिवाइनिटी यूजर होते हैं, मगर उनकी डिवाइनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती।
और वो जैसे जैसे अपनी पावर्स का यूज करते हैं उन्हें ये डिजीज हो जाती है। हम उनके इलाज के लिए हीलर भी ढूंढ रहे थे। उनका इलाज होली मेडन के ब्लड या एक स्पेशल मेडिसिन के जरिए ही किया जा सकता है। रैंड कहता है तो इसी वजह से तुम्हें ड्रैगन ब्लड फ्लावर चाहिए और हेडमास्टर लिलियन को भी इस डिजीज के बारे में नहीं पता है। एलिस कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो ऑर्फन की देखभाल के लिए एक दूसरी प्रीस्ट बुला लेंगी और वो ये बात कबूल कर लेंगी कि उनकी मौत इसी डिजीज की वजह से लिखी हुई है। जो सुनकर रैंड कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन ब्लड फ्लावर को जरूर लेकर आऊंगा। जो सुनकर एलाइस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रैंड कहता है मगर उससे पहले हमें बेसमेंट की सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि हेडमास्टर लिलियन ने बताया था कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर अपेयर हो रहे हैं। इसके बाद वो दोनों उस ऑर्फन के बेसमेंट में आ जाते हैं। रैंड एलिस से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर एलिस कहती है कि मैं आपको मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखना चाहती हूँ। रैंड भी मान जाता है और उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक छोटा चाकू दे देता है। वो जब आगे जाते हैं तो वहाँ पर काफी मोटे और बड़े चूहे मौजूद होते हैं। रैंड अपनी पावर का यूज करता है तो एक चूहे को छोड़कर वहाँ पर बाकी सारे चूहे भाग जाते हैं और वो एक चूहा रैंड के ऊपर अटैक भी कर देता है, मगर रैंड उसे एक पंच मारता है लेकिन वो माउस उसे गलती से बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उस माउस को कुछ होने लगता है और उसका कलर ब्लैक हो जाता है। जो देखकर रैंड कहता है कहीं ऐसा तो नहीं, और वो उस चूहे को 3 दफा घूमने का कहता है, जिस पर वो चूहा ऐसा ही करता है। फिर रैंड उस चूहे को अपने साथ लोरेन के घर ले आता है और लोरेन से हमें पता चलता है कि वैम्पायर ब्लड के पावर की वजह से हम फैमिलियर्स बना और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लोरेन रैंड से कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कर पाओगे, वैसे मैंने भी ये टेस्ट नहीं किया था कि अगर मैं तुम्हारे ब्लड को किसी और क्रिएचर को दूंगी तो क्या होगा। रैंड कहता है तो क्या मैं इसे रख सकता हूँ? लोरेन कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी इस घर में हम एक अनडेड को रहने दे रहे हैं तो 1-2 चूहे और आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे भी यहाँ पर रहने का किराया तो देना ही पड़ेगा। रैंड कहता है क्या कहा किराया? कौन सा किराया? लोरेन कहती है मुझे इसके भी बालों और ब्लड का सैंपल चाहिए, और वो तो उसे इतनी बुरी नजरों से देख रही थी जैसे उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक और चीज मिल गई हो। वो उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है कि आखिर तुम खाते क्या हो, मगर वो माउस उसे काट लेता है। लोरेन कहती है ओह तो तुम भी अपने बाप ही की तरह हो, क्या तुम्हें मेरा ब्लड पसंद है? वो दरअसल रैंड को ही उसका बाप कह रही थी। फिर वो रैंड से कहती है आखिर तुमने इसका नाम क्या रखा है? रैंड कहता है क्योंकि इसका कलर ब्लैक है तो मैं इसे ब्लैक ही बुलाऊंगा। अब मेरी तरह लोरेन को भी उसका ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो खुद ही उसका नाम एडल रख देती है, जो कि उस चूहे को भी पसंद आता है। रैंड भी कहता है इस चीज से वो चूहा काफी ज्यादा सेटिस्फाई हुआ है। लोरेन कहती है क्या तुम उससे बात कर सकते हो? रैंड कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आखिर ये क्या सोच रहा है। लोरेन उस चूहे को प्यार करने लगती है जिसे वो चूहा भी खुश होने लगता है। रैंड कहता है ओए भूलना मत मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। इसके बाद रैंड उस चूहे को एक जगह पे सुलाकर सोच रहा होता है जब से मैं अनडेड बना हूँ मैंने सोना तकरीबन छोड़ ही दिया है। मुझे तो लगा था कि मैं उस लेब्रिंथ से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन लोग एक ऐसे एडवेंचरर के ऊपर शक करते जो कि कभी रेस्ट ही नहीं करता। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी लोरेन उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। अब लोरेन को ऐसा करते देख रैंड को थोड़ा अजीब लगता है। लोरेन कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं भी खाना पका सकती हूँ। और लोरेन को ये पता लग जाता है कि रैंड सुबह ड्रैगन ब्लड फ्लावर ढूंढने के लिए जाएगा, लेकिन वो फ्लावर एक दलदल वाले इलाके में होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर रैंड वहाँ पर अकेला जा रहा है, लेकिन रैंड उसे तसल्ली देता है और कहता है कि मैं वहाँ पर ठीक रहूंगा। लोरेन से हमें पता चलता है कि वहाँ पर ट्रास्क नाम के वेवरेंट जैसे मॉन्स्टर हुआ करते हैं और प्रोन क्लास के एडवेंचरर्स को एक पार्टी बनाकर ही उनसे लड़ना पड़ता है। मगर रैंड उसे एक बोतल दिखाता है जिसके अंदर होली वाटर होता है। वो कहता है कि अगर मैं इसे अपने ऊपर छिड़क कर जाऊंगा तो मुझे ट्रास्क से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस पर ना चाहते हुए भी लोरेन को उसकी बात माननी पड़ती है। मगर फिर भी वो उसे कहती है कि होली वाटर कभी कभार काम नहीं किया करता। फिर रैंड उसका बनाया हुआ खाना खाता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि लोरेन ने उसमें अपना ब्लड मिलाया हुआ
हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है और रैंड एक बग्गी में बैठकर उसी दलदल वाले इलाके में आ जाता है। उसके बाद रैंड उस जगह के बारे में बताने लगता है कि इस जगह का नाम ट्रास्क स्वाम्प है, क्योंकि इस जगह पर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि इस जगह के अलावा और कहीं नहीं मिलते। अभी वो ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी कुछ गोब्लिन्स वहाँ पर आकर उसके ऊपर एरो से शूट कर देते हैं, मगर रैंड उन एरोस को रोकते हुए सोचता है कि यहाँ के मॉन्स्टर लैब्रिंथ से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर वेपन्स का यूज करना और ग्रुप में लड़ना जानते हैं। मगर वो सिर्फ 2 झटकों में उन सारे गोब्लिन्स को मार गिराता है। अरे हाँ सही सुना, 2 झटके। ये देखो, झटका नंबर 1, झटका नंबर 2 और गेम ओवर। फिर वो अपने माउस से कहता है कि अगली दफा तुम भी लड़ना। फिर वो सोचता है कि अनडेड होने के कुछ फायदे भी हैं। यहाँ की हवा जहरीली है लेकिन मुझे उसे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर सच बोलो तो मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा रहूंगा तो शायद मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। अरे रेंड भैया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शीला और लोरेन तुम्हें इस हालत में भी कबूल कर लेंगी। मसला तो बस हम सिंगल लोंडो का है। खैर, इसके बाद रेंड एक पुल से गुजर रहा होता है, मगर वो पुल टूट जाता है और रेंड उस दरिया में गिर जाता है। तभी उसी दरिया में से एक बहुत बड़ी मछली आकर रेंड के ऊपर अटैक कर देती है और रेंड उससे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ वो चूहा तो किनारे के ऊपर बैठकर आराम से मूंगफली खा रहा था। रेंड उस मछली को हराने के बाद आकर उस चूहे को उठा लेता है और सोचता है क्या सभी वैम्पायर्स के फैमिलियर्स ऐसे ही होते हैं। इसके बाद हम लोरेन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीला भी उससे मिलने आई हुई होती है और लोरेन भी उसे वही खाना खिलाती है जो कि उसने रेंट के लिए बनाया था। शीला कहती है ये खाना अच्छा तो है, लेकिन अनडेड होने की वजह से रेंट तो नॉर्मल खाना खाता ही नहीं है। तो लोरेन उसे बता देती है कि दरअसल मैंने उसके खाने में अपना ब्लड मिलाकर दे दिया था। इधर शीला ये सोचने लगती है कहीं उसने मेरे खाने में भी तो अपना ब्लड नहीं मिला दिया, मगर लोरेन उसे तसल्ली देते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वो दोनों टोट्सो विलेज पे होने वाले हादसे के बारे में बात करने लगते हैं। अरे वही जगह जहाँ पर रेंड ने एमरस को बचाया था और एमरस ने उसे किस की थी। शीला बताती है कि गिल्ड वालों को पता चल गया था कि उस गांव में क्या हुआ है। वो गांव वाले उस एडवेंचरर का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिन्होंने उसकी मदद की। गिल्ड वालों ने उनसे उस एडवेंचरर के बारे में काफी दफा पूछा, मगर उन्होंने नहीं बताया कि वो आखिर कौन था। लोरेन कहती है तो इसी वजह से तुम रेंट से सीधा बात करने के लिए आ गई। शीला कहती है मैं ये बात समझती हूँ कि आखिर रेंट इस बारे में गिल्ड वालों से बात क्यों नहीं करना चाहता। हो सकता है कि गिल्ड वाले मार्ट में होने वाली किडनैपिंग के बारे में रेंट के ऊपर और भी ज्यादा शक करने लगे। कभी कभार तो वो ऐसे काम कर दिया करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शीला कहती है तुम तो उसके बारे में काफी कुछ जानती हो। तो लोरेन बताती है क्योंकि मैं उसे काफी टाइम से जानती हूँ। फिर शीला उससे पूछती है तो क्या तुम जानते हो कि आखिर रेंट मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है। मगर लोरेन कहती है कि मैं इस बारे में ठीक से नहीं जानती, क्योंकि एडवेंचरर अपने पास्ट के बारे में किसी से बात नहीं किया करते। लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस वक्त वो कैसा है। शीला बताती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ, यहाँ तक कि ये भी कि आज वो कौन सी जॉब कर रहा है। और वो इसी तरह की काफी सारी बातें करती है, लेकिन वो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद हम रेंट को देखते हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है जो शायद ट्रास्क ही है। वो भागते हुए सोचता है कि होली वाटर ने काम नहीं किया। नहीं, जब भाभी लोरेल आपको ये बात बता रही थी तब तो आपने ये बात नहीं मानी। तभी भागते हुए रेंट के सामने डेड एंड आ जाता है। रेंट कहता है तो अब मेरे पास इससे लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो मॉन्स्टर अपने मुंह से पॉइजन फेंकता है, लेकिन रेंट उसे अपनी तलवार से ही रोककर उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, क्योंकि रेंट ने हमें बताया था कि उसके ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं होता। फिर वो अपना एक अटैक तैयार करके उस मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन उससे इस मॉन्स्टर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर खड़ा होकर उसकी तरफ देखते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाता है। तभी एडल यानी रेंट का चूहा डिवाइनिटी का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को कुछ होने लगता है और वो अपने मुंह से उस चूहे को बाहर निकालकर फेंक देता है। मगर रेंट उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुमने मेरी डिवाइनिटी यूज की, आइंदा के बाद मेरी इजाजत के बगैर ऐसा मत करना। लेकिन रेंट को इस चीज की वजह से हिंट मिल जाता है कि अगर उसे इस मॉन्स्टर को हराना है तो उसे अपनी डिवाइनिटी का यूज
यूज करना होगा और वो अपनी डिवाइनिटी का यूज कर एक जोरदार अटैक उस मॉन्स्टर को मारता है, जिससे कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और एक बार फिर से एक झटके में ही उस मॉन्स्टर का भी गेम ओवर। फिर रेन उस मॉन्स्टर की बॉडी को डोरेमोन की पॉकेट की तरह अपने बैग में डालकर वहाँ से जाने लगता है और वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है, जहाँ पर उसे एक नहीं दो नहीं बल्कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर का पूरा बाग मिलता है। वो उन फूलों को तोड़ने लगता है, तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। अब ये आदमी कौन है ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी दूसरी वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।